सतनाम साक्षी। सदगुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हर पल सिमरन, हर पल शुक्राना। भीतर की यात्रा साक्षी आनंद। आनंद आनंद की बात कर रहे हैं हम। तो आनंद है अपनी आत्मा में, अपने भीतर, स्वयं के भीतर। आत्म है मन मंदिर माही, 5 कोश दरवाजा ताही। ताला अविद्या का हरि लाया, चाबी सतगुरु पास धराया। तन मन धन दे चाबी लीजिए, खोल पटल ते दर्शन कीजिए। आत्म दर्शन हित तन पाया, कही टेऊं क्यों ताही बुलाया। अज्ञानवश हम भूल गए हैं, पर सद्गुरु हमें हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि वह आत्मा आपके भीतर है। आत्मा साक्षी स्वयं के भीतर है। जब हम सद्गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, सद्गुरु के शब्द रूपी चाबी द्वारा ध्यान में गहरे से उतरते हैं, तब ही हम आत्म तत्व साक्षित्व की अनुभूति कर सकते हैं, जिसके लिए हमें यह मनुष्य जन्म मिला है। जिस प्रकार स्वर्ण से अनेक आभूषण बनते हैं और बिगड़ते हैं, मिट्टी से अनेक बर्तन बनते और मिटते हैं, समुद्र में अनेक तरंगें उठती और गिरती है, विद्युत से पदार्थ बनते हैं और बिगड़ते हैं, किंतु उनका मूल तत्व सदा विद्यमान रहता है। पदार्थ का रूपांतरण होता है, शक्ति का भी रूपांतरण होता है, किंतु वह स्वयं अविनाशी है। शक्ति व पदार्थ का एक दूसरे में रूपांतरण होता है। पदार्थ विनाशी है और यही संसार है, पर शक्ति नित्य है, शाश्वत है, उसका कभी विनाश नहीं होता। अध्यात्म भी यही कहता है कि यह शरीर एक आकृति है जो सत्य, रज और तमोगुण से लिप्त है। यह शरीर आता है, जाता है, रहता है, मरता है, इसी का बचपन, जवानी, बुढ़ापा होता है, किंतु यह आत्मा साक्षी नित्य है, शाश्वत है। यह कहीं आता है न जाता है, न जन्मता है न मरता है, न इसका क्षय है न वृद्धि। इसलिए अपने को शरीर न मानकर इस बनने और बिगड़ने वाले शरीर का सोच छोड़कर सतगुरु की शब्द रूपी चाबी से आत्मा रूपी ताले को खोलकर जन्म मरण रूपी बंधन से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। हमारा परम धन हमारे भीतर है और उसी सिमरन नाम जप से ही प्राप्त किया जा सकता है। आप जब नए नए ध्यान करने बैठोगे तो पुरानी आदत लौट लौट कर हमला बोलेगी। फिक्र मत करना, कुछ महीने तक यह हमले होते हैं, अनेक विचार आते हैं, अनेक अनेक विचारों के हमले, जैसे उन्हें सिमरन जप के समय, ध्यान के समय ही आना हो। कुछ महीनों तक अगर आपने हिम्मत रखी और आप रोज बैठते ही गए, आपने कहा कोई हर्ज नहीं, कुछ ना मिला तो कोई हर्ज नहीं, और खोया भी तो क्या, कुछ करते भी तो क्या कर लेते, कर के भी तो क्या पा लिया। कुछ महीने आपने ये तय रखा कि 1 घंटा बैठे ही रहेंगे, कुछ फिक्र ना करेंगे, जो हो, बस डट कर बैठना है,
दृढ़ होकर बैठना है कि हमें कुछ समय स्वयं के साथ बैठना ही है, तो आप एक दिन पाओगे कि अचानक एक नई सुगंध उठने लगी है आपके भीतर। आपका मन बिल्कुल शांत और प्रसन्न हो जाएगा। एक ऐसी शांति जिससे मन में अलौकिकता आ जाएगी, अद्भुत शांति। आपके भीतर एक किरण जगने लगेगी, जैसे आपके भीतर एक शांति का आकाश फैलने लगेगा। और जिस दिन यह शांति आपके भीतर उतरनी शुरू होती है, उस दिन आपको पहली बार पता चलता है कि आप कौन हो। आप कौन हैं, यह पता लगते ही आपकी दिशा, आपकी दशा, आपकी दृष्टि बदल जाएगी। आप अब सजग हो जाते हैं कि किस दिशा में जाना है। आपकी दृष्टि परमात्मा में हो जाएगी। अब आप चाहकर भी कोई गलती नहीं कर सकते। आपको लगेगा मन में उठ रहे विचार मात्र तरंगे हैं। आप इन तरंगों के पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि आपको अनुभव होगा कि मैं तो विशाल समुद्र हूँ, असीम आकाश हूँ, मेरा कुछ घटता बढ़ता नहीं है। आपको अपने निज रूप की, सत्य साक्षी की अनुभूति होने लगेगी। इस सत्य साक्षी को जानने के लिए ही अध्यात्म विज्ञान शुरू होता है और इसी के अनुभव पर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इस सत्य के आगे और कुछ नहीं है। सभी शास्त्र, सभी वेद, ऋषिकृत शास्त्र, मनुष्यकृत शास्त्र, सभी इसी अनुभव पर आकर आनंद में स्थित हो जाते हैं। मतलब सभी एक मत हैं। हमें भी गुरु शब्द सिमरन द्वारा इस आनंद को, सत्साक्षी के अनुभव को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और फिर ध्यान कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ महीनों के अभ्यास से बस आपका ध्यान लगने लगता है। कुछ मुश्किल नहीं है। हम जो खुद को भूल चुके हैं, बस इस भूल को सुधारना ही तो ध्यान है। खुद के साथ बैठना ही तो ध्यान है। जरा बताओ, खुद के होने के एहसास को भूले भूले जीना भी कोई जीना है? ध्यान कुछ करने का नाम नहीं है। दौड़ से रुक जाना ही तो ध्यान है। अपने पास वापस आ जाना ही तो ध्यान है। ध्यान लगाने का प्रयास करना ध्यान नहीं, बल्कि कुछ न करना ध्यान है। अर्थात मन की दौड़ को जब साक्षी भाव से देखोगे तो धीरे धीरे खुद के पास आने लगोगे। स्वयं से अपनी पहचान होने लगेगी आपकी। सतगुरु ने दिया जो नाम खजाना, वो अमृत गुरु का पी ले तू। शब्द गुरु का सच्चा तेरा, सिमरन से सफल कर ले तू। गुरु शब्द, नाम सिमरन की बड़ी महिमा है। नाम सिमरन में भले ही हम 1 घंटे बैठें, पर यह 1 घंटा हमारे पूरे दिन को होशपूर्ण बना देता है। गुरु कृपा से जब हम ध्यान में उतरते हैं तो एक असीम आनंद की लहर हमारे भीतर दौड़ जाती है। सत्य साक्षी का अनुभव अद्भुत ही होता है। शरीर भी दिखते हैं, पदार्थ भी दिखते हैं, भिन्नताएं भी दिखती हैं, पर उन सब से पहले सृष्टि का मूल तत्व सत्य साक्षी दिखने लगता है, जिससे इस सृष्टि का अस्तित्व है। संपूर्ण सृष्टि में एकता दिखाई देने लगती है, जिससे सत्य साक्षी को, जिसने सत्य साक्षी को जान लिया, जिसने आत्मा को जान लिया, वह आत्म रूप ही हो जाता है। भिन्न भिन्न शरीर, भिन्न भिन्न आत्माओं का ज्ञान समाप्त हो जाता है।
जिसने शाश्वत को जान लिया वह क्षणभंगुर में रुचि नहीं लेता। जिसने परम का रस चख लिया वह क्षणिक में मोहित नहीं हो सकता। जो अद्वैत के साक्षी आनंद में मगन हो गया वह संसार में रहते हुए भी अशांत दुख में क्लेश युक्त घेरे से बाहर हो जाता है। क्षणिक नाशवान संसार के प्रति कामनाएं आसक्ति नहीं रहती। वह सत्साक्षी के परम आनंद में मगन हो जाता है। अतः सिमरन से हमें रोज ही प्रेम पूर्वक बैठना चाहिए। सिमरन हमें रोज प्रेम पूर्वक करना चाहिए अपने असली कर सचखंड पहुँचने के लिए। प्रातः स्मरणीय परम हृदय चौथी पातशाही सदगुरु हरदास राम जी महाराज कहते कि सिमरन तो रोज सुबह शाम नियम से किया करो, मन लगे या न लगे, पर सिमरन नाम जप पर बैठना अवश्य है। चौथी पातशाही जी महाराज कहते कि जैसे दुकान खोलने पर ग्राहक के न आने पर व्यक्ति दुकान बंद नहीं कर लेता, इसी तरह हम भी मन लगे या न लगे जप पर रोज सुबह शाम बैठना है, जरूर बैठना है। दुकान खुली रहने पर कभी ना कभी ग्राहक आ जाता है। इसी तरह जप पर बैठते बैठते एक दिन मन सिमरन में लग जाता है। फिर तो दिन रात यह सिमरन हमारी श्वासों में हर पल चलता रहता है और यह सिमरन हमें एक शांत अवस्था साक्षी तक पहुंचाता है और साक्षी हमें ले चलता है परम की ओर। हम भी प्रयास करें गुरु शब्द के जाप का, सिमरन का, ध्यान का, जहाँ शांति है, सकून है, संतोष है, आनंद ही आनंद है। गुरु नाम ही अमृत है, जो पिएगा सुख पाएगा। पावन नाम गुरु का हमको भवसागर से पार ले जाएगा। सतगुरु जो उपकार गहरो गाया मुख सा, फेरे हथ मथे ते कयई शीतल सार। सामी सब मिटी व्यो अविद्या जो अहंकार, साखी सिरजनहार वटी निनाई हथ में। कितनी महिमा की जाए गुरु की, कर नहीं सकते हम, कोई नहीं कर सकता गुरु की महिमा, तो बस उसे महसूस कर सकते हैं। सतनाम साक्षी सर्व आधारा, निज भक्तों का है रखवारा। सतनाम साक्षी मंत्र पावन, हरिदास का आवन जावन। सतनाम साक्षी भवजल तारे, करम जनित कुल कष्ट निवारे। सतनाम साक्षी अभय बनावे, कहे टेऊं दिग काल न आवे। अधिक क्या कहूँ उस सिमरन के लिए। यह सिमरन बस हाथ कंगन को आरसी क्या करके देख लीजिए, कितनी शांति मिलती है। सिमरन के द्वारा इस शांति को पाया जा सकता है, तो प्रयास प्रेम पूर्वक करते रहें। सतनाम साक्षी।